आज की सबसे बड़ी खबर इग्नू की तरफ से फिर से एक नई नोटिस रिलीज हुई है और इस नोटिस से आप सबके लिए बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही मिलती है सारी अपडेट। लेकिन इसी के साथ अपने हेल्थ के प्रति हो जाइए थोड़े से जागरूक। प्लीज़ सब्सक्राइब अनदर चैनल डॉक्टर आरोही हेल्थ केयर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिलेंगी जो टॉप सीक्रेट्स आपके राज खोलती है और आपकी हेल्थ के बारे में भी आपको बताते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी और चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ। इग्नू की तरफ से बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई, यहाँ पे प्रमोशंस की बात भी हुई और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रमोशंस का इंतजार भी है। कमेंट सेक्शन खुला है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट नहीं करते आप। जितना कमेंट हो सके कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी कमेंट के बेसिस पे आपकी बात रखी जाएगी। जनवरी सेशन को नहीं मिला प्रमोशन, क्यों? उन्होंने गलती कौन सी कर दी? क्या जनवरी सेशन वालों के लिए कोरोना नहीं था? ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। यूजीसी ने प्रमोशन का आदेश तो दिया, लेकिन उस आदेश को पूरी तरह से वैलिड नहीं किया गया। बता दूं कि यूजीसी के नोटिस में कहा गया था कि प्रथम और द्वितीय वर्षीय यानी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को हो जाना चाहिए था प्रमोशंस, बट सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को प्रमोशन देकर ये इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है और उसी के साथ जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स को प्रमोशन नहीं देने की बात कही है। तो दोस्तों, अब कमेंट सेक्शन में आप ये लिखिए कि क्या इन्होंने ये बात सही की? अगर प्रमोशन देना था तो फिर से सबको प्रमोट कर देना चाहिए था, अदरवाइज प्रमोशंस नहीं देने चाहिए थे। यहाँ पे जनवरी सेशन वालों के साथ फिर से एक बार भेदभाव हुआ। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दूं असाइनमेंट सबमिशंस की डेट बढ़ चुकी है और अब आप असाइनमेंट सबमिशन कर सकते हैं 30 नवंबर तक। तो उसके लिए असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे इग्नू के ही स्टूडेंट सपोर्ट से। आप स्टूडेंट सपोर्ट में आइए और उसके बाद डाउनलोड वाले सेक्शन में आते ही आपको आपका असाइनमेंट का पेपर मिल जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, असाइनमेंट को ध्यान से ज़रूर करना है। अगर आपने असाइनमेंट में आप फेल हो चुके हैं तो फिर से अपना री असाइनमेंट आप सबमिट कीजिए बनाकर। एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आएगी इसके बारे में इग्नू ने कहा है कि जल्दी ही रिलीज होगी, यानी कि आपके नवंबर में एग्जामिनेशन फॉर्म आने की डेट है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले बहुत ही आपको सतर्क रहना है, अदरवाइज हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कैंसिल। एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ी की बात करें तो वो 200 रुपये है और इससे ज़्यादा अब नहीं बढ़ाई जाएगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोटिस जो दी गई थी, यानी किनको एग्जामिनेशन फ़ी सबमिट करना है और किसे नहीं करना, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे नोटिस दी गई है। फिर से एक बार आपको इस नोटिस के बारे में मैं बता देती हूँ कि दोस्तों, आपको बता दूँ कि जिस भी कैंडिडेट ने जुलाई सेशन के लिए एडमिशन फ़ी डाला था, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, उन सारे कैंडिडेट को नहीं देना होगा एग्जामिनेशन फ़ी अगेन दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे तो क्या आप अपनी पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं? अगर नहीं तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और देखिए अपने आईडी पे सर्च करके कि क्या आपकी स्टूडेंट आईडी में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया गया था या फिर नहीं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। रीजनल सेंटर्स की तरफ से बहुत सारी अपडेट है। आपका रीजनल सेंटर कौन सा है? कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर से ज़रूर लिखिए और अपने रीजनल सेंटर्स पे हमेशा नज़र रखिए, क्योंकि यहीं पे मिलती है आपको सारी अपडेट। यहाँ पे भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कन्वोकेशन डिग्री अवेलेबल एट आरसी। आपका यहाँ पे कन्वोकेशन का जो डिग्री है, फाइनल डिग्री, वो आ चुकी है। तो अब डिग्री आपकी आ चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम भी है और सर्टिफिकेट जाके आप यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम भी दे दिया गया है। यहाँ पे उनका प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर और जी हाँ, कन्वोकेशन कौन से कन्वोकेशन में थे वो उनकी भी इंफॉर्मेशन दी गई है और डिग्री नंबर भी दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी डिग्री नहीं ली थी और अब जो है वो अपने कन्वोकेशन की डिग्री को फाइनली रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि आखिर ये लिस्ट कौन से स्टूडेंट का है। फॉर द स्टूडेंट हुज इनरोलमेंट नंबर आर इन 33rd एंड 34th कन्वोकेशन, और उसके बाद जो 21 और 32 कन्वोकेशंस के थे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लिस्ट है आपका। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की। यहाँ पे दोस्तों आप सबके लिए चंडीगढ़ रीजनल सेंटर्स की तरफ से अपडेट है। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपके
प्रोग्राम में, सॉरी, आपके एडमिट कार्ड में, आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में कोई भी मिस्टेक है तो आप जाके अब अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं, स्पेलिंग करेक्शन अभी भी करवा सकते हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट रीजनल सेंटर की हम बात करें तो वो है आपका हैदराबाद रीजनल सेंटर। यहाँ पे बताया गया है कि एक्सटेंशन हो चुकी है असाइनमेंट सबमिशन की डेट, उसी के साथ रिवाइज्ड गाइडलाइन आ चुकी है DECE प्रोजेक्ट की। तो DECE प्रोजेक्ट आपको किस तरीके से सबमिट करनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोटिफिकेशन। दोस्तों आपको पता है कि एक्सटेंशन हो चुकी है सारे प्रोग्राम्स की, लेकिन ये नोटिस आपको पूरी तरह से डिटेल में बता रही है कि आपका एक्सटेंशन हुआ कैसे है। एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम वैलिडिटी अप टू दिसंबर एग्जामिनेशंस। देखिए दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशन तक बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी वैधता जो है बढ़ा दी गई है। अब इससे किस तरह बढ़ाया गया है चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1, जिसकी द प्रोग्राम वैलिडिटी ऑफ स्टूडेंट हुज नॉर्मल एक्सटेंडेड रीएडमिशन प्रोग्राम वैलिड वाज कमिंग टू एन एंड, जिस भी कैंडिडेट का जून 2021 तक आपका रीएडमिशन था और उसके बाद आपकी डेट जो है फिनिश हो रही थी, एक्सपायर हो रही थी, तो आपका डेट जो है 6 महीना और बढ़ा दिया गया है, यानी कि दिसंबर एग्जामिनेशन तक। और दिसंबर एग्जामिनेशन सब जनवरी में हो, फरवरी में हो, तब तक आपकी वैलिडिटी एक्सटेंडेड हो चुकी है। नेक्स्ट, द एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम वैलिडिटी शैल बी अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट हुज मैक्सिमम वैलिडिटी वॉज गेटिंग ओवर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020, दिसंबर 2020 और जून 2021। 2020 जून, 2020 दिसंबर और जून 2021 तक जिसकी भी मैक्सिमम टाइम पीरियड आपकी प्रोग्राम की ख़त्म हो रही थी उसका भी एक्सटेंशन हो चुका है दिसंबर 2021 तक। जिनका बात करें रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी 2 साल की होती है, जैसे MPB स्टूडेंट्स, उनके लिए ऑटो एक्सटेंशन हो गई है, यानी कि आपका फिर से एक्सटेंशन कर दिया जा चुका है। जैसे कि जिन्होंने 2018 दिसंबर के और उसके ऑनवर्ड जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया था उनके लिए यहाँ पे वैलिडिटी एक्सटेंड हो चुकी है। इसी तरह नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी लेफ्ट ओवर कोर्सेज विच हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड प्रायर टू जून 2020 विल बी अलाउड। यहाँ पे सबके लिए कह दिया गया है कि इस तरह की कंडीशन है अगर आपके साथ तो आपका एक्सटेंशन हो चुका है, दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए वैलिडिटी एक्सटेंड हो चुकी है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और है कि जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक अपना असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह सबमिशन नहीं किया था, यानी कि प्रीवियस ईयर या के स्टूडेंट्स भी, तो उनकी भी वैलिडिटी 2021 तक बढ़ा दी गई है। आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह भी सबमिट कर सकते हैं दिसंबर 2021 तक। एक बात आपको बता दो दोस्तों कि आपकी अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है तो आप अपने टर्म एंड एग्जामिनेशंस के असाइनमेंट में सबमिट नहीं कर सकते। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि आप अपने असाइनमेंट्स को भी सबमिट नहीं कर सकते, तब तक आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाओगे जब तक आप री एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तब तक। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।